स्वागत है आपका। और हम लगातार बात कर रहे हैं आज आने वाले नतीजों पर। अब तो काफी वक्त हो गया और अब धीरे धीरे जो है वो रुझान अब नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे और इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। हम सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। कैलाश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, अमित शाह के रोड शो को रोका गया, आपको लग रहा है कि ये जो हिंसा का मैसेज पब्लिक के बीच में गया, बंगाल की जनता के बीच में गया, उसका एक फायदा जो है वो बीजेपी को मिला, इसलिए जो तस्वीर है बंगाल की वो बदल रही है? नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। जिस तरीके से वहाँ अप्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, सिंडिकेट राज चल रहा है, कोल माफिया वहाँ पर जिस प्रकार से राज कर रहे हैं, गो तस्करी हो रही है और फेक करेंसी आ रही है, घुसपैठिए वहां पर प्रवेश कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज थे जिससे बंगाल के लोगों को लगता था कि हमारा अस्तित्व खतरे में है। और मुझे लगा कि हम लोग जब जनता के बीच में गए तो जनता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसके संरक्षण में पश्चिमी बंगाल प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है। और मोदी जी का नेतृत्व सबसे जबरदस्त है, जो कि पूरा बंगाल एकदम उनको, उनके नेतृत्व को उन्होंने सराहा और उनको समर्थन भी दिया। ये जो मैंडेट आता हुआ दिखाई, उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है। और मोदी जी का नेतृत्व सबसे जबरदस्त है, जो कि पूरा बंगाल एकदम उनको, उनके नेतृत्व को उन्होंने सराहा और उनको समर्थन भी दिया। ये जो मैंडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल से, किस ओर राजनीति जाती हुई आप देख रहे हैं बंगाल की? देखिए, बंगाल का जो मैंडेट है वो पूरी तरीके से हिंसा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, घुसपैठियों के खिलाफ है और मोदी जी के विकास के एजेंडे के साथ है। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो हिंसा की राजनीति 3 दशक से बंगाल में चल रही है उसके खिलाफ भी ये मैंडेट है। तो लोग अब शांति चाहते हैं, प्रजातंत्र चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। ये बंगाल की जनता की इच्छा और मैं समझता हूं कि ये अपेक्षा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से की है और आने वाले समय में हम इस प्रकार का वातावरण, राजनीतिक वातावरण पश्चिम बंगाल में बनाएंगे। बिल्कुल कैलाश जी, जिस तरह से हमने देखा लंबे वक्त तक वहां पर लेफ्ट का शासन रहा पहले बंगाल में, फिर ममता बनर्जी आई इस वादे के साथ कि परिवर्तन लाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर एक बनी वो ऐसी बनी कि लेफ्ट का कल्चर जो है वो टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने इनहेरिट कर लिया। तो क्या इसके खिलाफ आपकी लड़ाई थी, इस राजनीतिक हिंसा के खिलाफ? निश्चित रूप से इसके खिलाफ थी। लोग तो कहते थे कि हमने यहाँ पर से सीपीएम को इसलिए हटाया था कि थोड़ी सी शांति आएगी, पर इससे तो सीपीएम अच्छी थी ऐसा लोग कहने लग गए थे। तो हमने कहा कि हम अच्छी सरकार देंगे, हम अच्छा राजनीतिक वातावरण देंगे और हम मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास करेंगे। तो एकदम लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर ममता जी का विरोध किया। ऐसे हिंसक वातावरण में जहां गुंडों के हाथ में बम होते थे, पिस्तौल होते थे, उसके बाद भी लोग हमारे समर्थन में आकर खड़े हुए, मतदान किया। मैं समझता हूं ये जनता की प्रबल इच्छा शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास था। नेशनल लेवल के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं हम सर। अब क्या जनता ने बता दिया है कि चौकीदार प्योर है? निश्चित रूप से मैं आज सुबह भी मैंने किसी चैनल को बोला कि ये उन सब लोगों के गाल पर करारा तमाचा है जिन्होंने राजनीति में हल्के शब्दों का उपयोग करके प्रधानमंत्री जी को कहीं न कहीं नीचे दिखाने की कोशिश की थी। जनता ने आज उन सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और ये बता दिया कि चौकीदार प्योर है। कैलाश जी, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो लंबा संघर्ष हमने देखा वहां पर हुआ, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या ये नतीजे आपको लग रहा है कि प्रॉमिसिंग है बीजेपी के लिए? क्योंकि अभी जो फिगर्स सामने आ रही हैं रुझानों की, वो तकरीबन 18 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। हाँ, लगभग हमें लगता है कि 20 सीट तक हम पहुंच जाएंगे। अभी जिस प्रकार के आंकड़े हमारे पास हैं, अभी आपके पास 18 है, मेरे पास 19 की है और बाकी भी 2 सीटों पे हम कोई 4-4, 5-5 हजार से पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि हम 20-21 के आसपास तक पहुंच जाएंगे लास्ट काउंटिंग तक होते होते। अच्छा, एक चीज और कैलाश जी, क्या पश्चिम बंगाल में दीदी का जो शासन है वो डोल रहा है? टीएमसी की जो नींव है वो हिल गई है?
हाँ, हिल तो गई है क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त अंतर्द्वंद है। जो तानाशाही दीदी की बाहर है वो विद इन पार्टी भी है, और जिस तरीके से वो अपने सीनियर लीडर्स के साथ व्यवहार कर रही हैं वहां पर, तो वो लोग भी अपने आप को थोड़ा सा उनका दम घुट रहा है। मैं समझता हूं कि इसीलिए इस सरकार की आयु बहुत लंबी नहीं है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है क्योंकि लोगों में बहुत असुरक्षा की भावना है और लोग टीएमसी की नेतृत्व के प्रति थोड़ी सी नाराजगी है। लेकिन सर, विधानसभा चुनावों के नतीजे और लोकसभा के नतीजे कभी एक से नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अभी 3 राज्यों के नतीजे भी देखे हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नतीजे अलग आए, लोकसभा के अलग आए। तो ये इतना श्योरिटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि विधानसभा चुनावों में भी कुछ ऐसे ही नतीजे होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश का आप उदाहरण देके मत करिए। मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कांग्रेस ने छलावा किया था। ये वादा किया था कि हम 8 दिन में किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, पर आज तक माफ नहीं किया। बेरोजगार नौजवानों को कहा था कि हम रोजगार भत्ता देंगे आपको, उन्हें भत्ता नहीं मिला। महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम करती हैं उनसे कहा था कि आपका सारा कर्जा माफ कर देंगे, वो कर्जा माफ नहीं किया। तो कुल मिलाकर उन्होंने प्रदेश की जनता को ठगा था। तो जनता ने फिर करारा जवाब भी दे दिया कि दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी जैसे और सिंधिया जी जैसे हार गए। कमलनाथ जी जरूर बच गए हैं, पर वो भी हार जाते यदि हम लोगों ने फोकस किया होता तो। बिल्कुल कैलाश जी, अब आपका कार्यक्षेत्र तो फिलहाल पश्चिम बंगाल है, लेकिन हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जो दिल है वो मध्य प्रदेश में ही बसता है। तो उस आपके प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। वहां पर भी बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है, डिस्पाइट इसके कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और बहुत कम टाइम हुआ है कांग्रेस की सरकार को वहां पर बने हुए, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो पिछली बार का जो आपका परफॉर्मेंस था उसको दोहराता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, वहां पर देखिए बीजेपी की रूट्स काफी गहरे हैं और मैंने बताया कि पिछले चुनाव में राहुल जी ने वहां किसानों के साथ धोखा किया था। आपको याद होगा मंदसौर में जब गोली चालन हुआ था और किसानों की मौत हो गई थी, उस वक्त वहां बोल कर आए थे कि मैं किसानों का कर्जा 8 दिन में माफ करवा दूंगा। मेरा ख्याल 4 महीने हो गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बल्कि और बैंक से नोटिस आ रहे हैं। तो ये जो ठगा जाना लोगों को महसूस हुआ कि हम ठगे गए, तो लोगों ने फिर करारा जवाब भी दिया है। एक चीज और कैलाश जी, इतना विरोध पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी का, इतने गठबंधन, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी प्रचंड जीत, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक मजबूत नेता चाहिए। आज मोदी जी की टावरिंग पर्सनैलिटी है, उनके जैसा नेता किसी भी दल के पास उनके घुटने तक लगने वाला भी नेता नहीं है। तो देश को एक मजबूत नेता चाहिए। देश को मजबूत बनाना है तो मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि लोगों को लगता है कि देश को मजबूत यदि कोई कर सकता है, देश को दुनिया के अंदर आगे कोई बढ़ा सकता है, तो मोदी जी ही बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे आगे और जाना है। कि मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं कि यूएई से 400 लोग अपने खर्चे से इंडिया में आए थे और उन्होंने मोदी जी का प्रचार किया। मोदी जी उनको नहीं जानते, वो मोदी जी को नहीं जानते। सिर्फ एक ही बात पे मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों प्रचार कर रहे हैं यहाँ? बोले हमारा सम्मान बढ़ गया मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस देश के अंदर। हम 20 साल से रह रहे हैं, लोग हमको इज्जत नहीं देते थे, आज हमें इज्जत देने लगे हैं। तो ये जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में भी भारतीय का जो सम्मान बढ़ा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि हर भारतीय इस बात को अनुभव भी कर रहा है कि दुनिया के अंदर मोदी जी की एक साख। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी, मुझे पता है आपको जाना है, लेकिन चलते चलते एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतनी प्रचंड जीत जो आपको पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हवा वहां बदल चुकी है, उसके लिए 2 लोगों का नाम तो सभी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। लेकिन मैं जानता हूं कि आपका जो है तीसरा एक और शख्स है जिसने वहां की हवा बदली है, और वो कैलाश विजयवर्गीय है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो मोदी जी के और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में काम करने वाला छोटा सा कार्यकर्ता हूं। वहां पर रह के मैंने काम किया है और काफी कुछ सीखा भी है कि कैसे इन विपरीत परिस्थिति वाले राज्यों में काम किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।